हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर 17th जून 2024। जैसा कि आपको पता है कि प्री सिक्योर में हम लोग क्या करते हैं। प्री सिक्योर में हम लोग 5 एमसीक्यू करते हैं डेली। और वो 5 एमसीक्यू कैसे होता है? बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स होता है ना। और 5 एमसीक्यू जब भी आपके स्क्रीन पे आता है, पहला एमसीक्यू, आप क्या करते हो? पॉज करते हो, पॉज करके उसका आंसर लिखते हो, फिर उसका आंसर मैच करते हो। ऐसे करके आप 5 एमसीक्यू करते हो। और साथ ही साथ जो चीजें आपको नहीं आती उन चीजों का क्या करते हो? नोट्स बनाते हो। और ये अगर आप डेली करते जाते हो तो प्री के टाइम पे आपके जो सेलेक्ट होने का चांसेस होता है, जो आपको सिक्योरिटी देता है, जो आपको प्रीलिम्स में सिक्योरिटी देता है, वो क्या होता है? काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है ना। और देखो, ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि बाकी लोग भी कॉपी कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को। बाकी जगह भी इसको चलाया जा रहा है, ऐसे इनिशिएटिव अभी स्टार्ट करे जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद थर्मल रन अवे इन लिथियम आयन बैटरीज? लिथियम आयन बैटरीज देखे ना, लिथियम आयन बैटरीज में थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे से मतलब लग रहा है गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, होगा? तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए, बताओ। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओनली स्टेटमेंट 1 और 3, सडन लॉस ऑफ चार्ज होगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर क्या होगा? वायलेंट सेल वेंटिंग एंड इजेक्शन ऑफ गैस। वायलेंट सेल वेंटिंग, सेल फट जाएगा, इजेक्शन ऑफ गैस, ये तो पक्का सही है ना। और डिक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बाकी स्टेटमेंट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, बट थ्री सही है। थ्री सही है, थ्री सारे स्टेटमेंट्स में है। बट थ्री इज द ओनली आंसर। बाकी जो इसमें ऑप्शंस है, सडन लॉस ऑफ चार्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर और डिक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रोटेक्टिव बैरियर कैसे फॉर्म होगा? बैरियर तो फॉर्म होगा ही नहीं ना। ठीक है, तो वो भी प्रोटेक्टिव बैरियर कहाँ फॉर्म हो रहा है? तो सेकंड तो ऐसे ही गलत है। जहां जहां सेकंड है आप उसको ऐसे ही एलिमिनेशन में डाल सकते हो। तो आप वैसे भी 1 और 3 वन में बचे हो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3। तो वन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं आईपीओ के बारे में। यूपीएससी भी बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट और इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि मैं जनरली इकोनॉमिक्स क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं। तो आईपीओ के बारे में क्या है? आईपीओ इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्राइवेटली ट्रेडेड कंपनी बिकम्स पब्लिकली हेल्ड। प्राइवेट कंपनी क्या बनता है? पब्लिकली हेड बनता है। प्राइवेटली ट्रेडेड मतलब कि प्राइवेट तरीके से उसमें जो ट्रेड हो रहा होता है, उसके शेयर्स खरीदे जा रहे होते हैं, वो पब्लिक तरीके से उसके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, फॉलोइंग एन आईपीओ कंपनी शेयर्स आर डीलिस्टेड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। जबकि इसका उल्टा होता है। जैसे आईपीओ होता है, आईपीओ होने के बाद कंपनी क्या होती है? लिस्ट कर दी जाती है कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट्स आईपीओ इन इंडिया। आईपीओ को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, बिल्कुल सही है। आईपीओ अलाउज अ कंपनी टू रेज कैपिटल थ्रू डेट फाइनेंसिंग। डेट नहीं, शेयर फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग भी हम उसको बोलते हैं। इक्विटी मतलब आपने शेयर खरीद लिया, कुछ हिस्सेदारी खरीद ली उस कंपनी की, तो वैसे होता है। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, बी भी गलत है। तो डी भी जहां पे गलत हो जाएंगे। अब 1 2 3 4, इसको आप 1 2 3 4 समझो। कंसीडर दिस एज 1 2 3, और उसके बाद क्या समझो? 4। 1 2 3 4 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और साथ में 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा, है ना। आईपीओ समझ लो। आईपीओ कैसे होगा? जैसे मान लो एक कंपनी है ए। ए कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है। ए कंपनी में 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर के नाम है एक्स वाई जेड। अब ए कंपनी चाह रही है अपने आप को और एक्सपेंड करना। और एक्सपेंड करने में क्या लगेगा? पैसा लगेगा। पैसा लगेगा मतलब इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? एक्स वाई जेड, जो इसके मालिक हैं, बट वो करना नहीं चाह रहे हैं, उनके पास पैसे कम है, या तो ये करना नहीं चाह रहे। या तो ए कंपनी कहीं से लोन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेट बोल सकते हैं। या ए कंपनी किसी और को अपना शेयर्स सेल करे, कि कोई और एक्स वाई जेड के अलावा वहां पी क्यू आर कोई और उसका क्या बन जाए? हिस्सेदार बन जाए। तो फिर ए कंपनी जो है उसमें पैसा आ सकता है, और ज्यादा ये अपने ब्रांचेस खोल सकती है। तो अब पी क्यू आर ढूंढने से अच्छा है एक ओपन मार्केट में एक कंपनी को लिस्ट कर दो, जिसको इसका शेयर्स खरीदना होगा, जितने परसेंटेज में खरीदना होगा खरीदेगा वो। पी क्यू आर की जगह बहुत हजारों लोग हो सकते हैं, और वो हजारों लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये कंपनी अपना एक्सपेंशन कर सकती है। तो वो शेयर मार्केट पे क्या हो जाता है? लिस्ट हो जाता है। तो ऐसे करके क्या बन जाता है? आईपीओ। मतलब पहली बार जो कंपनी लिस्ट हो रही है होती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को पहली बार वहां से ऑफर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। गांधी गांधी सागर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? सदर्न बाउंड्री पे है। रिवर चंबल डिवाइड्स इनटू द सेंचुरी इनटू टू पार्ट्स। चंबल जो है इसको दो पार्ट में बांटता है। सेंचुरी इज प्राइमरली नोन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसमें जो देखोगे तो सिर्फ सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दिखेगा थर्ड में। अब इसमें क्या पूछा है? नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है आपको, है ना? तो नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है तो पहला वाला भी नॉट करेक्ट है और तीसरा वाला भी नॉट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट सिर्फ सेकंड वाला है। रिवर इसको चंबल इसको दो पार्ट में बांटती है, बट ये जो है सदर्न बाउंड्री पे नहीं आता, भले ही मध्य प्रदेश में है। और साथ साथ में सेंचुरी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जानी जाती। एमपी में कहाँ से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए जानी जाएगी ये? तो ये अब यहाँ पे एक न्यूज ये है कि चीता को यहाँ पे लाया जाना है। चीता इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लाए जाएंगे। तो ये एक रिसेंट न्यूज है जिस पे बेस्ड यूपीएससी एंड एपीएससी बोथ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थर्ड का जो आंसर हो जाएगा सी। Sanctuary is situated on the northern boundary of Mandsaur or Neemuch district. Sanctuary is divided by river Chambal. Statement 3 is not correct. Sanctuary is in the Kathiar Gir dry decidual forest ecoregion, not a tropical ecosystem. फोर्थ क्वेश्चन आसाम स्पेसिफिक है, बट यूपीएससी में भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है बिकॉज दैट इज फर्स्ट इन इंडिया। अबाउट जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन। जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन। तो जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन के बारे में क्या सही है? इसका कैपेसिटी 1 मेगावाट है। आसाम सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स इंडिया का फर्स्ट सिविल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को इंटायर तरीके से यूज किया जाएगा। लाइफ स्पैन ऑफ द सोलर प्लांट जो इसमें है वो उसका एस्टिमेटेड कितना है? 10 ईयर्स है। तो ये इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकंड वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, तभी इससे आपको पूछा गया है। सेकंड सही है तो वन स्टेटमेंट तो सही है, बट 1 मेगावाट नहीं, 2.5 मेगावाट है ना? तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। 25 ईयर्स है यहाँ पे। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। Last question for the day. Which of the following statement about the initiative to establish a fuel depot operated by prisoners? Prisoners operate कर रहे हैं fuel depot को, कहाँ पे कर रहे हैं? बारपेटा में। The initiative is a collaborative effort between the Indian Oil Corporation and the Assam Prisons Department. Assam Prison Department का और Indian Oil Corporation का क्या ये एक joint venture है, collaboration है? Fuel depot will be located within the premise of Barpeta District Jail. Barpeta District Jail के premise में ही fuel depot लगेगा। Primary objective of the initiative is to generate revenue for the Indian Oil Corporation. क्या primary revenue ये है? अब तीनों स्टेटमेंट में मैक्सिमम एक ही स्टेटमेंट गलत है, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं पता हो ना, तो ट्रिक ये कहता है कि आप कोई एक स्टेटमेंट ढूंढो जो आपको गलत होने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप डी के साथ जा सकते हो, बट यहाँ जो आंसर है वो क्या है? ये है। यहाँ पे तीसरा ऑब्वियसली गलत लग रहा है। अगर आईओसीएल को अपना आईओसीएल को रेवेन्यू जनरेट करना है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, तो वो क्यों जेल के कैदियों से, प्रिजनर से क्यों उतना काम कराएगा? बाकी काम भी आईओसीएल कर सकता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कर सकता है। किस चीज के लिए कर सकता है? रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो सी गलत है, 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ये किस लिए है? कि जो इनमेट्स होते हैं, जेल में कैदी होते हैं, उनको वैल्यूएबल स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिखाया जा सके। अब आप कमेंट करने में मेंशन करो कि आप 5 में से कितने मार्क्स ले पाए, आपके कितने आंसर सही हुए। और बाकी इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। जय हिंद।